जय श्री राम। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है और इस समय बहुत सारी जगहों पे आपको ये सुनने के लिए मिलेगा कि महिलाओं को अपने हक की लड़ाई के लिए जरूरत पड़ने पर दुर्गा, चंडी, काली का रूप भी ले लेना चाहिए। बिल्कुल, अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। लेकिन मैं आज आपसे कहूंगी कि कोशिश करिए कि इनके साथ थोड़ा सा हम माँ सीता के चरित्र को भी अपने चरित्र में स्थान दें, क्योंकि माँ सीता ने जो किया था वो कोई बेहद सशक्त महिला ही कर सकती है। हर किसी के बस की बात नहीं है। अस्त्र शस्त्र उठा के तो हम कभी भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए, अपने धैर्य को रखते हुए, समर्पण के भाव से अगर हम अपने हक की लड़ाई लड़ें, तो फिर वो बहुत हिम्मत चाहिए होती है। माता सीता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, खूब लाड़ प्यार से पली थी। उन्हें उनका वर चुनने का अधिकार भी मिला था, यानी पेरेंट्स की तरफ से बहुत इंडिपेंडेंस भी मिली थी। लेकिन जब वो शादी होकर गई, तो उन्होंने वहां की मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखा, उसका सम्मान किया। जब प्रभु श्री राम वन गमन के लिए गए, तो माता सीता ने चुना कि वो भी उनके साथ जाएंगी। उन्हें किसी ने फोर्स नहीं किया था। रावण जैसा राक्षस, वो उसने हरण कर लिया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई माता सीता के सतीत्व के आगे कि वो एक उंगली भी उनकी तरफ बढ़ा सके। उसके बाद माता सीता ने अपने पति की इच्छा के लिए, समाज में एक उदाहरण सेट करने के लिए अग्नि परीक्षा भी दी। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी वो उन्हें वन में जाना पड़ा गर्भावस्था में, और फिर उन्होंने अकेले एक सिंगल मदर के रूप में जो है वो अपने दोनों बच्चों का बहुत ही अच्छे से लालन पालन किया बिना किसी शिकायत के। और उसके बाद जब वापस वो महलों में वापसी की नंबर आया, तो उन्हें एक बार फिर अग्नि परीक्षा के लिए कहा गया। लेकिन सीता माता ने इस बार अपने आत्मसम्मान को चुना और वो चुपचाप धरती में समा गई, बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी को बुरा भला कहे। क्या सीख मिलती है? सीख यही मिलती है कि जरूरत पड़ने पे अस्त्र शस्त्र हम उठा सकते हैं, उठा लेना चाहिए, लेकिन जहां तक संभव हो अपने अपनों के लिए समर्पण का भाव रखें, धैर्य रखें, अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करना चाहिए। ये भी नारी सशक्तिकरण का ही हिस्सा है। मतलब अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का बोध होना भी असली सशक्तिकरण है। और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना, ये भी सशक्तिकरण है। उसके लिए जरूरत नहीं है कि आप कोई अस्त्र उठाएं, शस्त्र उठाएं। आप जो है वहां से एग्जिट लेने का फैसला भी कर सकते हैं।